नमस्कार दोस्तों, के एच मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं नूरपुर विधानसभा के अघार में। यहाँ पर की जो वाइन कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी यूनियन के प्रधान जेडी ठाकुर के पास हाल फिलहाल में एक मामला आया है कि सलापड़ में जो है एक नकली शराब के तहत 7 लोगों की जान चली गई है, जिसमें विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि इसमें सरकार की नेग्लिजेंसी है और साथ साथ में ये एक गंभीर मामला है, जिसके तहत हम यहाँ पर आए हैं कि उनसे ये जानना चाहते हैं कि ये क्या मामला है। जो नकली शराब का मामला सामने आया है उस पर उनका क्या कहना है, जो कि क्योंकि विपक्ष भी इस पर सख्ती से आरोप लगा रहा है कि ये एक गंभीर मामला है। इसलिए हम ये जानना चाहेंगे, जो प्रधान हैं जेडी ठाकुर जी, उनसे ये जानना चाहेंगे कि ये क्या मामला है, ये एक गंभीर मामला है, उस पर उनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम जगदेव सिंह, वैसे मेरे लोग जेडी ठाकुर के नाम से जानते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश का बोर्ड ऑफ निगम का बीओडी मेंबर भी हूँ, वन निगम का, और भाजपा कार्यकारिणी का मेंबर भी हूँ। और मैं अपना जो एक्साइज यूनियन है हमारी वाइन कॉन्ट्रैक्टर यूनियन, उसके एसोसिएशन का मैं प्रधान हूँ नूरपुर का। ये हाल फिलहाल में एक मामला आया है नकली शराब का, जिससे कि 7 लोगों की जान भी चली गई थी। उस पर आपका क्या कहना है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो 7 लोगों की जो मृत्यु हुई है, सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार के जो लोग हैं उनको इस दुख सहन करने की भगवान शक्ति दे। ये बहुत बुरी बात है। इससे पहले भी कई बार ये मुद्दे उठे हैं कि ये जो नकली शराब का जो धंधा है, ये हिमाचल प्रदेश में कहीं से नहीं चलता। सरकार जांच करे, फैक्ट्रियों की जांच करे, ठेकों की करे, L13 की करे, L1 की करे। ये जो इसके लिंक हैं, ये इसके रूट्स हैं, ये चंडीगढ़ में ही निकलेंगे, क्योंकि सलापड़ जो है सीमावर्ती इलाका है, चंडीगढ़ के बिल्कुल नज़दीक है। वहाँ पर तरह तरह विभिन्न कंपनियों की ब्रांड की शराब बनती है। अगर हिमाचल में जो किसी एक कंपनी की ब्रांड में बनती, जैसे संसारपुर टायर्स में जो शराब बनती, तब तो हज़ारों लोगों ने मर जाना था। फिर तो ये हादसा मंडी के अंदर नहीं होना था। तो एक तो हमारी जो सरकार की एक्साइज की कार्यशैली है, ये बहुत ही बढ़िया कार्यशैली है। कैमरे लगे हुए हैं, L13 में कैमरे हैं, L1 में कैमरे हैं, फैक्ट्रियों में भी कैमरे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में किसी भी जगह से ये ऐसी कोई घटना हो नहीं सकती। ये जो चंडीगढ़ से ये सप्लाई आती हैं, यहाँ से कोई जहरीली शराब बन के अलग अलग मार्कों के आती हैं। वो किसी भी कंपनी की हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, देसी भी हो सकती है। और इससे पहले भी हमारी सरकार ने कई बार अपना पत्रचार किया था चंडीगढ़ प्रशासन से, कि मांग की थी कि वहाँ से वो इन चीज़ों पर रोक लगाए, परंतु चंडीगढ़ प्रशासन ने इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि ये इसमें सरकार की मिलीभगत भी हो सकती है, या अन्य प्रकार के कई आरोप लगा रहा है विपक्ष। उस पर आपका क्या कहना है? विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना होता है। तो जो मंडी में अगर ये काम हो गया तो इस पर सीधा मुख्यमंत्री पर ये बात करना, मुझे तो उनकी जब कोई ऐसी घटना प्रदेश के अंदर हो जाए, पक्ष और विपक्ष को मिलकर एक कमेटी गठित करनी चाहिए कि ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ है। ये जो माफिया है, इसने कोरोना का फायदा उठाया है। आज प्रदेश के अंदर, पुलिस के अंदर, एक्साइज के अंदर बहुत से हमारे अधिकारी कर्मचारी जो हैं कोरोना से पीड़ित हैं, जिसका फायदा उठाया है माफिया ने। और हिमाचल और चंडीगढ़ की बाउंड्री में हजारों रास्ते जो हैं चोर रास्ते हैं, उसका फायदा उठाकर उन्होंने फायदा उठाकर ये शराब वहां पर पहुंची है। आपके मुताबिक जो इसकी पुनरावृत्ति ना हो, आपका क्या सुझाव है? क्योंकि आप वाइन कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के जो हैं प्रधान भी हैं, तो आपका क्या सुझाव है इस पर? मेरा ये सुझाव है कि एक अलग से पुलिस होनी चाहिए, एक्साइज पुलिस होनी चाहिए। हमारे लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी है, हमारे 15 जिले हैं एक्साइज के। वैसे तो 12 हैं, पर एक्साइज के ज़्यादा हैं। जैसे नूरपुर हमारा जिला है एक्साइज का, बद्दी हमारा एक्साइज का जिला है। तो मुझे पूर्ण इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है, पर जहाँ तक मेरा आइडिया है कि 15 जिले होंगे ये। तो इसमें 6-6, 7-7 लोग जो है एक्साइज पुलिस में भर्ती किए जाएं, और पर बॉक्स 10 रुपये जो है सुरक्षा टैक्स लगाया जाए। जो 10 रुपये हमारे पर बॉक्स से इकट्ठे होंगे, इससे हमारे करोड़ों रुपए इकट्ठे फंड हो जाएंगे, और इसमें 100 लोगों को जो है रोजगार भी मिलेगा। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से, जो वर्तमान में समय जिनके पास एक्साइज का विभाग भी है, तो मैं आशा करता हूं उनसे कि वो इसी अपने बजट में, मार्च के बजट में इसकी घोषणा करेंगे,
और एक्साइज पुलिस का गठन करेंगे और उसमें एक एसपी रैंक लाएंगे, जिनको अलग से एक ट्रेनिंग हो। आम व्यक्ति क्या, मैं 15 साल से ठेकेदार हूं, तो मुझे भी नहीं इस बात का पता चलता कि ये होलोग्राम है, असली है कि नकली है। तो एक अलग से उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, जिसमें 100 लोगों का एक जो है उनको भर्ती किया जाए, और उनकी जो, मैंने सरकार को एक तरीका भी बता दिया है कि उस पर गवर्नमेंट को कोई बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जो 10 रुपए पर बॉक्स जो है सुरक्षा टैक्स लगाया जाए। और मैं पूरी प्रदेश की जनता से ये एक निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो सस्ती शराब के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब ना करें। शराब वो है जो ठेके से खरीद के ले, और उस ठेके से खरीद के लिए जहां पर कैमरे लगे हों। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं, ये जो माफिया लोग हैं, ये जो सरकार को 200-300 करोड़ रुपए का जो पर हमारा हर साल में नुकसान करते हैं, सरकार चाहे भाजपा की हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे कोई भी हो, इस माफिया को लगाम लगाने के लिए एक्साइज पुलिस का जो है गठन होना जरूरी है। और लोगों से निवेदन है कि वो जागरूक रहें, उसी ठेके से शराब खरीदें जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हों। कि नूरपुर विधानसभा के यहाँ पर वन मंत्री भी हैं, खेल मंत्री भी हैं, क्या उनके संज्ञान में आपके द्वारा कोई बात पहुंचाई गई है, या आपका क्या सुझाव है उनके बारे में? वो स्वयं ही बहुत, जब मैंने उनसे फ़ोन पे बात की तो वो स्वयं ही बहुत चिंतित दिखे, और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि हमारा प्रतिनिधि मंडल जल्दी उनसे मिलने जाएगा। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण उनकी बेटी जो है कोरोना पॉजिटिव आई है, तो वो सबसे पहले तो अपने बच्चों की सुरक्षा है। तो उनसे मेरी बात हो गई है, तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है फ़ोन पर ही हमारे प्रतिनिधि मंडल को, तो जल्दी हम उनको ज्ञापन देंगे। फ़ोन पे बात हो गई है, उन्होंने विश्वास दिलाया कि मार्च महीने में जो है जो बजट सेशन में एक्साइज पुलिस का गठन के लिए वो अपनी तरफ से मुख्यमंत्री जी को सुझाव देंगे, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि इसको वो इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। इसके लिए मैं वन मंत्री श्री राकेश पठानिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद आपका। ये थे जेडी ठाकुर जी, जो वाइन कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के जो प्रेसिडेंट भी हैं। तो इन्होंने सरकार को सुझाव भी दिए हैं और साथ साथ में उसका रास्ता भी बताया है कि अगर आप ये पुलिस का प्रबंध करते हैं तो उसका जो खर्चा वहन करेंगे वो कॉन्ट्रैक्टर से ही पर बॉक्स 10 रुपये जो चार्ज किए जाएं, ताकि वो सरकार पर भी बोझ ना पड़े। और इनकी जो जिम्मेवारी है, जो लगातार ये ईमानदारी से अपने ठेके चला रहे हैं, और इस तरह से गाहे बगाहे कोई ना कोई बवाल खड़ा हो जाता है, तो इनका कहना है कि होलोग्राम चेक करने के लिए उनको स्पेशल ट्रेन किए जाए। लेकिन खर्चा वहन करने का भी इन्होंने तरीका सुझाव दे दिया है कि वो कॉन्ट्रैक्टर को ही 10 रुपये पर बॉक्स खर्चा डाला जाए। धन्यवाद।